सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि आईबी की वैकेंसीज आने वाली है और आ गई टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसीज आ गई है। इन्होंने सिटी और स्टेट वाइज वैकेंसीज दिया हुआ है, कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज है। आप अपने स्टेट वाइज या सिटी वाइज इसको देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज की डिमांड की है। ठीक है, अगर आप जहां का भरते हैं तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और वैकेंसीज ठीक ठाक है अगर टोटल देखें तो। हालांकि अगर पर्सनली वैसे आप देखेंगे सिटी वाइज तो फिर आपको कम दिखेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। टोटल देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी मिलेगी 1521 और एमटीएस की वैकेंसीज मिलेगी आपको कितनी 150 वैकेंसीज। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो आईबीएम में इतनी वैकेंसीज लगभग आती है, कभी 1500 कभी 2000 इस टाइप की वैकेंसीज आती ही हैं। ठीक है, हाँ अब आप देख लो कि ये लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, इसका पे ग्रेड लेवल 3 में ही आएगा। ठीक, ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। आप जहां का भरना चाहते हो, जैसे आप यूपी का भरना चाहते हो तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। आप एमपी का भरना चाहते हो तो आपके पास एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट विच कैंडिडेट हैज बीन अप्लाइड। अगर आप एमपी के हो के यूपी के भर रहे हो, आप एमपी के हो और आप यूपी का भरना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम चांस है कि बहुत लोग पास नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, एमपी के बच्चे पास एमपी का होगा डोमिसाइल, यूपी का तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। और नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, और जहां का भी आप भर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो कि ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 साल। 25/11 मतलब फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका उम्र इंक्रीज बढ़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो एज है वो मैक्सिमम 27 साल है और एमटीएस की जो एज है वो मैक्सिमम 25 साल है। रिलैक्सेशन अपने हिसाब से जो आपको मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हम आते हैं मेन चीज पर। ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक, आपका पहले तो क्या होगा, ये 3 बार में पेपर होगा। पहले पेपर में आपको 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये आपको ट्रांसलेशन के लिए पैसेज वहां पे दिया जाएगा 500 वर्ड का, जो कि आपको चेंज करना होगा इंग्लिश में, आपके लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा। एक पैरा और एक ऐसा भी होगा जो वाइस वर्सा, मतलब कि इंग्लिश में दिया जाएगा और आपको उसके लोकल लैंग्वेज में चेंज करना होगा, मतलब दोनों ही होगा। वो होगा आपका 40 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर। फिर आता है क्या, आपका टायर 3 का एग्जाम, जो कि होता है इंटरव्यू, जो कि 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर टोटल आपका एक सेकेंड, एक स्पोकन एबिलिटी टू असिस्ट एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, ठीक। और फिर आता है ये 10 मार्क्स के लिए होगा आपका सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, और टायर 3 होगा अपना इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट 50 नंबर। ये वाली सीन है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आ जाइए नीचे, अगर आप देखें तो टायर 2 इस एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, ये वाली चीज है जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, ये क्वालिफाइंग होगी। तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टायर 2 मतलब कि जो 50 नंबर का जो पेपर होना है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड 16 आउट ऑफ 40 फॉर एमटीएस। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इनको 20 नंबर लाना होगा और इनको लाना होगा कितना, 16 नंबर। इजी है। अब आते हैं नीचे, सिर्फ फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा 5 नवंबर 2022 को, आज से लगभग 1 हफ्ते बाद। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका 25 नवंबर, लगभग 20 दिन फॉर्म रहेगा। और मान के चलिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना है, 110% आपका एग्जाम दिसंबर में होना है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हो, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर आप सीरियस है तो।
ठीक है, वैकेंसी अच्छी खासी है, आप इसको भर सकते हैं। ठीक, और ये रही आपकी यहाँ पे फीस दिया हुआ है, आप यहाँ पे फीस आराम से इसको भर सकते हैं। और MHA की वेबसाइट से अभी फॉर्म नहीं खुलेगा, फॉर्म खुलेगा आपका 5 तारीख को, याद रखना, अभी से परेशान मत होना। हाँ, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो बेसिकली, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में होने की 99% चांसेस है। क्योंकि जैसा वो बताया गया था कि अक्टूबर में आपकी वैकेंसीज आ रही है, आई, अब दिसंबर में बताया जा रहा है आप लोगों को कि आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर कुछ इफ एंड बट ना हुआ तो ये एग्जाम जन में जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम जन में जाएगा, ये आपका एग्जाम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट वाला एग्जाम आपका पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक, तो बाकी हम लोग मिलते हैं, बाकी अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये बस तीन चीजें हैं, फॉर्म डेट इन्होंने लास्ट डेट दिया ही हुआ 25/11 जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप बेशक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई देके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें।